हेलो गाइस, नमस्कार। मैं हूं संजय और आप सबों को संजय मैथ्स के यूट्यूब चैनल पर फिर एक बार स्वागत करता हूं। गाइस, मैं आज कुछ दिनों से स्टार्ट किया हूं टाइम एंड वर्क का सीरीज़। यह जो सीरीज होगा टाइम एंड वर्क से रिलेटेड जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हम उस पर डिस्कस कर रहे होंगे। ठीक है, यहाँ पर एक्चुअली मैं कॉन्सेप्ट डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, कॉन्सेप्ट के लिए मैं अलग से काम करूँगा। लेकिन गाइस, अभी फ़िलहाल एग्जाम्स अभी है, बहुत सारे बच्चों के अभी एग्जाम्स है। एनटीपीसी रेलवे ले लीजिए, सीजीएल ले लीजिए, सीजीएल का मेंस है ना। अगर आप बैंक में बैठ रहे हो तो बैंक का एग्जाम दे रहे हो, तो ये सब एग्जाम्स में क्वेश्चंस जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, हम उसी पॉइंट ऑफ व्यू से मैं यहाँ डिस्कस करने का कोशिश कर रहा हूँ। तो चलिए गाइस, बिना देर के हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन यह रहा आपके स्क्रीन पर। देखिए गाइस, यहाँ पर क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा। क्वेश्चन देखिए और समझिए, एक बार क्वेश्चन को रीड कीजिएगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिएगा, मैं रीड कर दे रहा हूँ कि ए कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 40 डेज। ए कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 40 डेज। ए किसी काम को 40 दिनों में पूरा करता है। बी कैन डू द सेम वर्क इन 60 डेज एंड बी उसी काम को 60 दिन में पूरा करता है। यह कह रहेगा इसकी ए किसी काम को 40 दिन में और बी उसी काम को 60 दिन में पूरा करता है। राइट, ए एंड बी स्टार्टेड द वर्क टुगेदर। ए और बी साथ मिलकर काम करना स्टार्ट किए। इन द फर्स्ट 15 डेज ए वर्कड विथ 50% ऑफ हिज एफिशिएंसी। यानी कि 15 दिन, शुरुआत के जो 15 दिन है, ए और बी ने साथ में मिलकर काम करना स्टार्ट किया। लेकिन ए की जो कार्य क्षमता है यानी एफिशिएंसी है, वह अपनी कार्यक्षमता का 50% सिर्फ यूज करता है, 50% यूज करता है। राइट, एंड क्या बोलता है, इन द नेक्स्ट 15 डेज, और अगले 15 दिन के लिए बी वर्कड। ध्यान से सुनिएगा, पहले वाले में ए, सेकेंड वाले में कौन, बी। बी वर्कड विथ 50% ऑफ हिज एफिशिएंसी। और इसमें क्या है कि नेक्स्ट जो 15 वाले में है, उसमें बी जो है अपनी कार्य क्षमता का सिर्फ 50% एफिशिएंसी को यूज करता है। नाउ इन हाउ मेनी डेज द रिमेनिंग वर्क विल बी कंप्लीटेड इफ बोथ ऑफ देम वर्क विथ देयर फुल एफिशिएंसीज। कह रहा क्या कि जो रिमेनिंग वर्क जो बच गया इन 15 दिन और 15 दिन जो आगे चल के जो काम करने के बाद जो काम बचा होगा, वह रिमेनिंग वर्क को पूरा करने के लिए ए और बी इनकी जितनी भी एफिशिएंसी है, पूरे एफिशिएंसी के साथ काम करते हैं। तो टाइम क्या लगेगा, ऑप्शन दिया हुआ है, एक दिन 1.5 डेज, 2 डेज एंड 2.5 डेज, है ना जी। और नेक्स्ट ऑप्शन में आपको दिया है नॉन ऑफ दिस। तो कैसे करना क्या है, एक बार ध्यान समझिएगा। क्वेश्चन समझ चुके होंगे मेरे ख्याल से। देखिएगा, यह 40 था और यह 60 था। ए और बी का यह वर्किंग डेज दिया होगा कि ए किसी काम को 40 दिन में और बी उसी काम को 60 दिन में पूरा करते हैं। ठीक है, वेरी गुड। तो क्या करते हैं इस 40 और 60 का आप एलसीएम निकालेंगे, कितना आ जाएगा 120, यह आ जाएगा 120। 120 ये शो करेगा टोटल वर्क। क्या शो करेगा इस टोटल वर्क, कुल काम। ठीक है बाबू, अब बताइएगा कि अगर 120 काम दूं और ए करेगा 40 दिन में पूरा, ए करेगा 40 दिन में पूरा करता है, इसका मतलब यह हुआ कि ए जो है एक दिन में 3 काम करता हुआ। क्यों, 40 थी 120, यानी कि एक दिन का काम कितना निकल गया, 3। और इसी 3 को हम लोग बोलते हैं एफिशिएंसी, यानी कि कार्य क्षमता। राइट, यहाँ देखिएगा 60 से अगर मैं डिवाइड करूँ 120 को तो कितना आ जाएगा 2, यह 2 हो जाएगा। यहाँ पर एक चीज समझिएगा, जैसे मान लीजिए कि आप पेशेंट है, भगवान न करे पेशेंट हो आप, आपको डॉक्टर दिया एक पता में 120 गोली दिया, कितना 120 गोली दिया। राइट, अब 120 गोली दिया गाइस, ये टैबलेट मान लीजिए कुछ दिया होगा, आपको बोला कि 40 दिन में समाप्त करना है, तो एक दिन का डोज क्या रहा होगा 3, यानी कि पर डे आपको 3 गोली खाना पड़ रहा होगा। अगर मैं गाइस यहाँ पर यह बात करता हूँ कि अगर बी को दिया यही 120 गोली को आपको खत्म करना कितना दिन में, 60 दिन में खत्म करना है, इसका मतलब यह हुआ कि वह बंदा 2 टाइम खा रहा होगा दवा, यानी कि यह इसका बी का कार्य क्षमता हुआ। ठीक है जी, समझ पा रहे होंगे। अब यहां पर कह रहा है क्वेश्चन में क्या कि ए और बी ने एक साथ काम करना स्टार्ट कर दिया। ए और बी दोनों ने साथ मिलकर कार्य करना स्टार्ट कर दिया, लेकिन 15 दिन, कितना दिन, सिर्फ 15 दिन काम किया। ठीक है जी, तो 15 दिन में क्या बोल रहा है कि ए जो है अपनी कार्यक्षमता का सिर्फ 50% ही यूज करता है। यानी कि गाइस, अगर वो बंदा 3 काम करता था तो 3 का 50% मतलब कितना, 1/2। 50% मतलब 1/2 होता है गाइस, तो यह आ जाएगा 3/2। राइट,
और बी की जो कार्य क्षमता है वही कि वही रहेगा, यानी कि 2 ही रहेगा। तो गाइस अगर मैं इसको जोड़ दूं 3/2 और 2 तो कितना आ जाएगा, देखिएगा 3/2 और 2 मैं जोड़ दूं 4 और 3 7, कितना आ जाएगा 7/2 आ जाएगा। तो इसकी कार्य क्षमता जो हो जाएगा वह 7/2 रहा होगा। समझ पा रहे हैं गाइस, यह हुआ ए का और यह हुआ बी का। मैंने यहाँ पर क्या कर दिया गाइस कि 3/2 मतलब 1.5 आ जाएगा, 1.5 एंड 2.5 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 3.5, यानी 3.5 आ जाएगा, अर्थात मैं 7/2 कह सकता हूँ इसको। यानी मैं गुना करूँ इसको तो 15 से 105/2 आ जाएगा। इतना काम मेरा हो गया, राइट। अब मैं यहाँ पर देखता हूँ गाइस, यह कह रहा है कि अगले 15 दिन मतलब नेक्स्ट जो 15 डेज है वह 15 दिन में बी अपनी कार्य क्षमता को आधा करता है। ध्यान सुनिएगा, इस 15 वाले में ए अपनी कार्य क्षमता को आधा किया था, इस 15 वाले में, नेक्स्ट 15 वाले में बी अपनी कार्य क्षमता को हाफ कर दिया, यानी 50% कर दिया गाइस। अब बताइए कि जहां पर ये 2 काम करता था, अर्थात दो गोली खाता था, बंदा वहां पर क्या करेगा, सिर्फ 1 गोली खाएगा। क्यों? क्योंकि 2 का अगर मैं 50% करूं तो गाइस कितना आ जाएगा, 1 ही आएगा। तो गाइस यह 3 और 1 कितना हो जाएगा 4, यानी कि मैं यहां पर गुना कर दूं कितना से 4 से। सिर्फ बी अपनी कार्य क्षमता को आधा करता है, ए नहीं। तो ए की जो कार्य क्षमता है 3 और बी आधा कर दिया तो कितना हो जाएगा 1, तो 3 और 1 कितना हो जाएगा 4। तो गाइस ये 15 चौके कितना आ जाएगा 60, यह हो जाएगा इसका 60। अर्थात यह बताइए आप मेरे को कि गाइस यहां से 105/2 को मैं यह बात लिख सकता हूं यहां पर कि 52 दूनी 104 यानी कि 52.5 और यह 60, इन दोनों को मैं जोड़ दिया। इन दोनों को अगर मैं जोड़ दूं तो कितना आ जाएगा जोड़ने के बाद गाइस 2 6 5 11 112.5 आ जाएगा। सही में जोड़ा हूं, 2 6 5 11 बिल्कुल सही जोड़ा हूं, 112.5। अब बताइए गाइस कि आपके पास कुल काम कितने थे, 120 काम थे। 120 काम में से 112.5 समाप्त हो गया तो बचा कितना आपके पास 7.5। कितना काम बचा गाइस 7.5। आप घटा के देख लीजिए, 112.5 घटाएंगे गाइस तो यह आ जाएगा, यह 9 में 2 गया 7, यानी ये कितना आ जाएगा 7.5। यही काम आपको कर रहा है कौन, ए और बी। क्वेश्चन में पूछ रहा था गाइस कि यह जो ए और बी है, अगर अपनी पूरी कार्य क्षमता के साथ, यानी कि कार्य क्षमता को न तो घटा रहे और न ही बढ़ा रहे हैं, अगर पूरी कार्य क्षमता के साथ काम करें तो समय कितना लगेगा, यही आपका क्वेश्चन था। तो गाइस आप बताइए कि इनकी इसका कुल कार्य क्षमता कितना है 3 और यहाँ पर 2, 3 और 2 कितना हो जाएगा 5। 5 से आप इसको डिवाइड करते तो यह आ जाएगा 1.5, यानी कि 1.5 डेज, यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। एक बार आप इसको अच्छे से देखिए, समझिए, यही क्वेश्चन में ऑप्शन होगा, चेक कर लीजिए कौन से ऑप्शन में आप जा रहे हैं। हम बढ़ते हैं इसके अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, गौर कीजिएगा स्क्रीन पर गाइस। ए कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 30 days, B can do in 45 days and C can do same work alone in 60 days। यानी A, B और C कितने दिन में काम करते हैं ये आपको मेंशन कर दिया है। If on the first day A worked alone and on the second day A and B worked together and on the third day A and C worked together, if they repeat the cycle as follows, then in how many days total work can be completed। यह कह रहा है क्या इस क्वेश्चन में आपको मेंशन किया हुआ है यहाँ पर, देखिए ध्यान से कि A कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 30 days, B कैन डू द सेम वर्क इन 45 days एंड C कैन डू द सेम वर्क इन 60 days। आप क्वेश्चंस देख चुके होंगे गाइस आप लोग सबको। चलिए इसको देखते हैं सॉल्यूशंस क्या होगा। आप इसका पहले क्या करना होगा, इसका टोटल वर्क निकाल लेते हैं। तो 30, 45 और 60 का एलसीएम कितना आ जाएगा 180 आ जाएगा। बहुत सारा बच्चा क्या करेगा, इसको 30, 45 और 60 लिखेगा, फिर 2 से 3 से 4 से काटेगा, तो यार टाइम ज़्यादा लगेगा। आप यहाँ पर करना क्या कि देखिए 60 है, यह 45 है और यह 30 है। तब कोई ऐसी संख्या ढूंढिए जिससे यह तीनों संख्या से यह डिवाइड हो जाए। तो 60 के मल्टीपल अगर हम देखेंगे तो 60 है का 60, 60 दूनी 120, इससे डिवाइड होगा, लेकिन इससे डिवाइड नहीं हो रहा था। 60 थी 180, 180 से मैं देख रहा हूँ कि सब के सब डिवाइड हो गया, मैं सीधा कह सकता हूँ कि इसका एलसीएम क्या होगा 180 रहा होगा, राइट। अब यहाँ पर देखिएगा कि इस 30 से डिवाइड करेंगे 180 के तो कितना आ जाएगा 6 आ रहा होगा। 45 चौके 180 और 60 तो यह 180, यह हो गया गाइस इसका एफिशिएंसी यानी कि कार्य क्षमता, राइट।
अब यहाँ बढ़ते हैं हम आगे। जो क्वेश्चंस कह रहा था कि इफ ऑन द फर्स्ट डे ए वर्क एलोन, यानी कि जब काम स्टार्ट होता है गाइज तो उसमें ए पहला दिन अकेले काम करता है। फर्स्ट डे जो है वह ए अकेले काम करता है, राइट। यहां के बाद देखिएगा सेकेंड डे में क्या करता है कि ए और बी, यानी ए और बी साथ में आ जाते हैं, मतलब ए और बी साथ में काम करते हैं। और थर्ड डे जो है ए और सी आ जाते हैं, ए और सी यह काम को करने के लिए आ जाते हैं। ध्यान से देखिएगा, फर्स्ट डे में ए आया, सेकेंड डे में ए और बी, थर्ड डे में कौन आ गया, ए और सी। तो गाइस कीजिए कि आप यहां पर गाइस कि देखो ए जब एक दिन आएगा तो एक दिन में कितना काम कर सकता है, 6 काम कर सकता है। तो यहां पर मैंने कह दिया 6, राइट। ए और बी जब आएगा तो ए और बी कितना, 6 और 4 10 काम करेगा। यहां पर मैंने मेंशन कर दिया 10 ए और बी के लिए, राइट। यह ए और बी का एरिया हो गया। अब आते हैं ए और सी के लिए, तो ए करेगा 6 और सी करेगा 3, तो 6 और 3 कितना हो जाएगा, 9। यह हो गया 9। तो इस प्रकार से मैं देख रहा हूं गाइस कि काम अल्टीमेटली 3 दिन हुआ मात्र। देखिए ध्यान से, यह 1 दिन, यह 2 दिन और यह 3 दिन। पहले दिन में कौन आया, फर्स्ट डे, यह सेकेंड डे और यह हो गया थर्ड डे। तो थर्ड डे यानी कि 3 दिन में हम देख रहे हैं कि इन 3 डेज 10, 6, 16 और 9, 25 वर्क पूरा हो गया। कितना काम हो गया, 25 काम पूरा हो गया। काम कितना करना था गाइस, मेरे को 180 काम करना है। तो 25 में हम ऐसी कौन सी संख्या से गुना करें कि यह 180 के आसपास में आ जाए, ज्यादा नहीं होना चाहिए, उसके आसपास में आ जाए। तो मैं देख रहा हूँ गाइस कि अगर मैं 7 से यहाँ गुना कर दूं तो 7 से मुझे यहाँ गुना करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि 25 इंटू 7 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 175 आ जाएगा, जो कि इससे कम है, राइट। और अगर मैं इससे 8 से गुना कर दूं, 25 8 जा तो यह आ जाएगा कितना आपका 200 आ जाएगा, जो कि इससे ज्यादा है। तो ज्यादा नहीं होना चाहिए, कितना होना चाहिए, उससे नीचे होना चाहिए जस्ट। तो यह हो जाएगा कितना, 175 काम। यह पूरा हो गया कितने दिन में, 21 डेज में। देख लीजिए ध्यान से, यानी कि 21 डेज में काम कितना पूरा कर लिया, 125 वर्क आपका कंप्लीट हो गया। अब करना मेरे को कितना काम, 180 में से 175 अगर हो जाता है तो बचा होगा कितना मेरा, मात्र 5 वर्क बचा होगा। ध्यान से देखिएगा, काम कितना बचा है, 5 काम बचा है। एक चीज बात को ध्यान से सुनिएगा, मैं जो बोलने जा रहा हूँ कि ऐसे साइकिल में जब ये सीरीज स्टार्ट होता है, इस प्रकार से कोई चक्र स्टार्ट होता है, तो जो आदमी या जो व्यक्ति पहले काम स्टार्ट करता है वही व्यक्ति दोबारा फिनिश करने के लिए वापस आता है। यानी कि गाइस यहाँ पर 5 काम बचा हुआ है, तो इस 5 काम को पूरा करने के लिए जो शुरू में स्टार्ट किया था वही व्यक्ति यहाँ पर आएगा। तो स्टार्ट कौन किया था, ए आया था, तो ए ही इस काम को पूरा करेगा, राइट। तो गाइस अब बताइए कि काम कितना है, 5, कैपेसिटी कितनी है इसकी, ए का 6 है, तो 6 से डिवाइड कर देंगे। वर्क बाय एफिशिएंसी इक्वल क्या आ जाएगा, टाइम। ये हो जाएगा आपका डेज, ये हो जाएगा डेज। तो इधर जोड़ देंगे तो 21 और यह 5/6, मतलब सीधे कह सकते हैं 21.5/6 डेज, और ही इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। नहीं देख पा रहे हैं, देखिएगा मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ। यहाँ पर मैंने आपको बताया क्या कि अगर यह 5 काम बचा हुआ था तो इस 5 काम को पूरा करने के लिए कौन आएगा, जो व्यक्ति शुरू में स्टार्ट किया था वही एंड में आता है। तो स्टार्ट कौन किया था, ए, कैपेसिटी कितनी इसकी 6, तो 6 से मैंने डिवाइड कर दिया। अब करना क्या गया, इसकी 21 यह हो गया और यह कितना हो गया टाइम, इतना टाइम हो गया। ध्यान रखिएगा 5/6 मैं क्यों लिखा, तो वर्क है 5, एफिशिएंसी कितना है 6, तो 5/6 इसका क्या आ जाएगा, टाइमिंग। क्यों, चूंकि वर्क बाय एफिशिएंसी क्या होता है, टाइम होता है। तो 21.5/6 और यह हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। आप ऑप्शन चेक कर लीजिए, ये इस क्वेश्चन का आंसर आपको दिख रहा होगा। कोई दिक्कत है किसी को, या आप यहां पर यह कह सकते हैं कि गाइस अगर बताइएगा कि कैपेसिटी अगर ए का 6 है और अगर मैं यहां पर 6 से गुना करूं तो यह देखिएगा कट के कितना आ जाएगा आपका, 5 ही आ जाएगा। इसलिए मेरा यह बिल्कुल आंसर बिल्कुल क्या हो जाएगा, सही रहा होगा। चलिए यह चीज को देख लीजिए अच्छे से, हम बढ़ते हैं इसके अगले क्वेश्चन की ओर। नहीं गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा। और कीजिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि रामू कंप्लीट्स 30% ऑफ वर्क इन 7.5 days, right? Raju is 50% as efficient as Ramu. Venu is 50% as efficient as Raju. Now Raju and Venu
ज्वाइन विथ रामू फॉर द रेस्ट ऑफ द वर्क, देन इन हाउ मेनी डेज विल टेक टू कंप्लीट द वर्क। मैं एक बार इसको अच्छे समझाना चाहता हूँ। क्वेश्चन दिख रहा होगा सबको, चलिए देखिएगा ध्यान से। यहाँ पर कह रहा है क्वेश्चन में क्या कि रामू कंप्लीट्स 30% ऑफ वर्क इन 7.5 डेज। आप बताइए कि मैं यहाँ पर मान लिया गया इसकी टोटल, अगर मैं मान लेता हूँ कि टोटल वर्क कितना है, 100 है, तो रामू जो है इसमें 30% काम कर चुका है। तो अगर रिमेनिंग वर्क मैं देखूँ, रिमेनिंग वर्क, तो यह कितना हो जाएगा, रिमेनिंग वर्क अगर 100 में से 30 अगर हो गया तो बच्चा कितना होगा, 70। इसी काम को मुझे पूरा करना है। ठीक है जी। अब यहां पर यह कह रहा है कि राजू इज 50% एज एफिशिएंट रामू। ध्यान से देखिएगा, यह राजू है और यहां पर हो गया रामू। दिख रहा होगा सबको, थोड़ा और बड़ा करते हैं, देखिएगा इस यहां पर, यह राजू और यह रामू। राजू इज 50% एज एफिशिएंट रामू। 50% कहने मतलब क्या होगा कि 50% मतलब होता है 1/2। अगर यह 2 काम कर रहा होगा तो यह कितना कर रहा होगा, 1 काम कर रहा होगा। 50% मतलब यह हो, इसका ठीक आधा। अब क्या बोल रहा है कि नाउ राजू एंड वेनु ज्वाइन विथ, सॉरी एक चीज और बोला हुआ है कि वेनु इज 50% एज एफिशिएंट एज राजू। तो राजू हो गया, रामू होगा, बच्चा क्या आपका वेनु। वेनु को मैंने यहाँ मेंशन कर दिया। अब जो लाइन कह रहा है उसको पढ़ लीजिए जैसे से, वेनु इज 50% एज एफिशिएंट एज राजू। मतलब ध्यान से देखिएगा कि वेनु जो है राजू का 50% एफिशिएंट है। मतलब क्या, अगर यह 2 काम कर रहा होगा तो यह कितना कर रहा होगा, 1 काम कर रहा होगा। कौन, वेनु। यही तो बस कह रहा है आपको। देखिएगा पहले में बोला है कि राजू जो है रामू का 50% कुशल है, जबकि वेनु जो है, वेनु की जगह पर रेनू होना चाहिए था, ज्यादा सुटेबल होता वेनु ना। देखिएगा यहाँ पर गाइस, वेनु। अब यह बोल रहा है कि वेनु जो है राजू का 50%, कौन, वेनु। वेनु जो है राजू का 50%, जिससे कंपेयर करेगा उसको हम लोग बेस मानते हैं। 50% मतलब होता है 1/2। तो 2 अगर यह करेगा तो वेनु कितना करेगा, 1 करेगा, राइट। अब यहाँ पर यह देखना है, इसको मुझे बराबर करना है। तो गाइस यहाँ पर देखिएगा चेक करके कि देखो राजू यहाँ पर 1 काम करता है, यहाँ पर 2 काम करता है। यह नहीं हो सकता, दोनों को बराबर करना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ पर क्या कर दिया, 2 से यहाँ गुना कर दिया, और तो 2 से मुझे यहाँ भी करना पड़ेगा। अब देखिए क्या कि यहाँ पर आ गया क्या 2, यहाँ पर क्या आ गया 4। तो जब राजू का 2 है, यहाँ भी देखिए 2 है, रामू कितना हो गया 4, और वेनु कितना आ गया 1। यही चीज आ गया। अब यहाँ पर जो मेंशन किया हुआ है कि नाउ राजू एंड वेनु ज्वाइन विथ रामू फॉर द रेस्ट ऑफ वर्क। रेस्ट ऑफ वर्क मतलब क्या, समझे कि जब 100 काम अगर दिए हुए थे आपको, यानी 100 पेज दिए थे टाइप करने के लिए, 100 पेज में से 30% जो पेज है वह 7.5 दिन में रामू समाप्त कर चुका है, राइट। अब जो बचा है वो कितना बचा है, 70। तो इसी 70 कार्य, इसी 70 रिमेनिंग वर्क को पूरा करने के लिए कौन कौन आ रहा है, राजू आ रहा है, रामू आ रहा है और वेनु। तीनों मिलकर समाप्त करने में कितना समय लेंगे। तो गाइस राजू की कैपेसिटी कितनी है, 2, रामू का 4, वेनु का 1। तो 2, 4, 6 और 1, 7। इसी 7 से डिवाइड कर देते तो गाइस आ जाता कितना, 10 दिन। यानी कि गाइस हम सीधे कह सकते हैं कि रिमेनिंग वर्क को पूरा करने के लिए जब राजू, रामू और वेनु को लगा दिया जाए तो वह कार्य 10 दिन में ही समाप्त हो जाएगा। कोई दिक्कत, एक बार इसको अच्छे से देख लीजिए। हम बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चंस आपके स्क्रीन पर गौर कीजिएगा गाइस। क्वेश्चंस क्या कह रहा है कि ए कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 21 डेज। ए किसी काम को 21 दिनों में पूरा कर सकते हैं। बी इज 50% मोर एफिशिएंट देन ए। मतलब बी जो है ए से 50% अधिक कार्यकुशल है। सी इज ट्वाइस एफिशिएंट देन बी। और सी जो है बी से दोगुना कार्यकुशल है। ए स्टार्टेड द वर्क एलोन। ए ने काम को अकेले स्टार्ट किया। एंड वर्क फॉर सम डेज। और कुछ दिन काम किया। एंड लेफ्ट द वर्क। और फिर उसके बाद क्या कर दिया, छोड़ दिया। देन बी एंड सी ज्वाइन टुगेदर। और फिर उस काम को पूरा करने के लिए बी और सी आ गए उसमें। एंड कंप्लीटेड द वर्क इन 2 डेज। और वह पूरे काम को, रिमेनिंग जो भी बचा होगा उसको 2 दिन में वह निपटा दिए, राइट। Then how many days does A
वर्कड एलोन, तो बताएं कि जो शुरुआत में जो ए काम किया था वह कितने दिनों तक अकेले किया था। यही इस क्वेश्चन का हिंदी लैंग्वेज होगा। तो आइए पहले एक बार देखिए अच्छे से क्वेश्चन को, एक बार देख लीजिए। मैं इसके सोल्यूशन को बढ़ता हूं लेके आपको। ये कह रहा है क्वेश्चन में क्या कि ए कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 21 डेज, यह 21 डेज में पूरा करता है। कौन? ए। अब यहां पर जो मेंशन किया हुआ है एफिशिएंसी यूरोप में कि बी जो है ए से 50% अधिक कार्यकुशल है, यानी कि बी जो है ए से 50%, कितना गाइस? 50%। 50% मतलब कितना? 1/2। अगर ये 2 काम करता होगा तो बी जो है उससे एक ज्यादा काम करता होगा, मतलब 3 काम करता होगा। या आप ऐसे भी देख सकते हैं, अगर ये 100 काम करेगा तो 50% ज्यादा, मतलब यह कितना काम करेगा? 150। तो 50 दिया 150, 50 दूनी 100, बात वही आएगा। तो गाइस यहां पर हमने निकाल दिया बी और ए का एफिशिएंसी का रेशियो, राइट। अब यहां मेंशन किया हुआ कि सी जो है वह C is twice efficient than that of B, मतलब यह B से दुगना है, मतलब यह एक काम तो यह कितना? 2 काम कर रहा होगा। B अगर एक काम करता होगा तो C कितना करेगा? उसे 2 काम कर रहा होगा। ठीक है जी। अब यहां पर जो आगे बात किया हुआ, उससे पहले बढ़ने से पहले हम थोड़ा आपको कुछ बताने जा रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। अगर गाइस यहां पर देखिएगा कि A और B के द्वारा किए गए कार्य का अनुपात X:Y हो, ध्यान से देखिएगा। ए और बी के द्वारा, एक्चुअली मैं आपको जब कॉन्सेप्ट करवाऊंगा तो आपको ये सब चीज़ बताऊंगा, लेकिन एक्चुअली यहाँ पर यह कॉन्सेप्ट नहीं करवा रहा हूँ, बल्कि मैं सिर्फ क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहा हूँ कि एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं हम उसको कैसे सोल्व करते हैं, है ना गाइस। देखिएगा तो एक्स और वाई का जो रेशियो होगा, एक्स और वाई का जो रेशियो होगा, मान लीजिए यह वर्क का दिया हुआ तो टाइम क्या हो जाएगा इसका? y:x हो जाएगा टाइम का। या अगर मान लीजिए कि ए और बी का जो रेशियो दिया है x:y, यह टाइम का दिया है, तो गाइज इसका जो उल्टा हो जाएगा y:x क्या हो जाएगा? इसका वर्क का हो जाएगा। यह बात समझिएगा। इसका ठीक अपोजिट, वर्क का उल्टा क्या हो जाएगा? टाइम। या अगर ये चीज आपको दिया है कि ए बी और सी के द्वारा किए गए कार्य का अनुपात, क्या कार्य का अनुपात? x:y:z दिया हुआ, यह कार्य का रेशियो दिया हुआ है। ठीक है, तो कार्य का उल्टा क्या हो जाएगा आपका? टाइम। टाइम क्या? 1/x 1/y एंड 1/z, यह हो जाएगा आपका टाइम का रेशियो। कोई दिक्कत? अब अगर चाहते हैं इसको हटाने के लिए तो x/y/z का एलसीएम निकालेंगे, x/y/z से गुना कर दीजिए, x/y/z से यहाँ पे गुना कर दीजिए, x/y/z से आप यहाँ पे गुना, x कटेगा बचेगा y/z, ये y कटेगा xz बचेगा, और यहाँ पर z कटेगा xy। यह जो बनेगा वह किसका रेशियो होगा? टाइम का रेशियो होगा। एक्चुअली जब मैं क्वेश्चन आपको डिस्कस करूंगा आपको कॉन्सेप्चुअली, वहाँ पर मैं सारा कुछ डिस्कस कर रहा हूँ, लेकिन अभी फिलहाल हम लोग डिस्कस करते हैं क्वेश्चन पर। क्वेश्चन क्या कह रहा है आइए गौर कीजिएगा। क्वेश्चन कह रहा था गाइस कि ए किसी काम को 21 दिन में पूरा करता है, और जिसमें बी जो है ए से 50% अधिक कार्यकुशल है। उसके बाद एक लाइन और मेंशन कर दिया हुआ कि सी जो है बी से दोगुना कार्यकुशल है। तो अभी जस्ट मैंने बताया कि अगर यह ध्यान से देखिएगा, बी जो है ए से 50% अधिक कार्यकुशल है, मतलब ये अगर 2 काम करेगा तो यह 3 काम करेगा, मतलब यह जो रेशियो है वह किसका है? वर्क का है। तो टाइम का क्या हो जाएगा? 2:3, यह जो होगा किसका? टाइम का रेशियो हो जाएगा। अब बताइएगा कि ए के बारे में खुद बोल रहा है कि ए किसी काम को 21 दिन में पूरा करता है, तो ये देखिएगा 3 यूनिट का मान आपका 21 है, 3 × 21 तो 2 × कितना हो जाएगा? यहाँ से देखिएगा 3 × 21 तो 2 × कितना? 14 दिन, यानी कि बी किसी काम को 14 दिन में करेगा, उसी काम को ए जो है वह 21 दिन में पूरा करेगा। कोई डाउट किसी को नहीं? वेरी गुड। अब यहाँ पे देखिएगा, यह देखिएगा कि सी जो है बी से दोगुना कार्यकुशल है, तो यह रेशियो होगा किसका? वर्क का। कार्यकुशल है मतलब यह एक काम करेगा तो यह 2 काम करेगा, तो इसका जो रेशियो होगा टाइम का वह क्या हो जाएगा? 1:2 हो जाएगा। अब बताइएगा यहाँ पर कि बी किसी काम को अगर 14 दिन में करता है, कितना दिन में? 14 दिन में, तो बी के लिए मैंने यहाँ पर कर दिया 14। अब बताइएगा कि 2 × 14 तो 1 × कितना आ जाएगा? 7, यानी कि ए किसी काम को 7 दिन में पूरा कर सकता है। इस प्रकार से मेरे को दिया था एक्चुअली क्या? ए के बारे में सिर्फ बोला था, लेकिन अब मैं ए बी और सी सब का निकाल लिया। अब कह रहा क्वेश्चन में क्या गाइस, ध्यान से देखिएगा कि ए बी और सी तीनों को मैं एफिशिएंसी निकाल लेता हूं, ए बी और सी। तो गाइस ए का एफिशिएंसी कितना हो गया यहाँ पर देखिएगा, सॉरी ए करेगा किसी काम को 21 दिन में, बी करता कितना दिन में? 14 दिन में, और सी उसी काम को करेगा कितना दिन में? 7 दिन में। यह हो जाएगा इसका 7 हो जाएगा।
ठीक है जी। तो अब बताइएगा, अगर मेरे से टाइम पूछा हुआ था, टाइम मेरा यहीं पर निकल गया हुआ था, लेकिन टाइम मेरे से नहीं पूछ रहा है, कुछ और पूछ रहा है, तो हम क्या करेंगे, 21, 14 और 7 कैल्सियम कितना हो जाएगा, 84 हो जाएगा, हाँ या ना, ये हो गया 84। तो 21 चौक 84, 14 छक और 7 12 84, ये 12 टाइम में चल जाएगा। अब आ जाइए क्वेश्चन पर। क्वेश्चन जो मेंशन किया हुआ था यहाँ पर ध्यान से देखिएगा कि जब वे काम स्टार्ट करते हैं तो बोल रहा है कि ए स्टार्ट द वर्क, ए अकेले काम को करना स्टार्ट कर दिया, ए स्टार्टेड द वर्क एलोन एंड वर्कड फॉर सम डेज, और कुछ दिन काम किया, मालूम नहीं है, मान लीजिए वह एक दिन काम किया होगा, नहीं मालूम है मेरे को। उसके बाद ए ने काम को करना बंद कर दिया, छोड़ दिया। उसके बाद कौन आ गया, बी और सी उस काम में इन्वॉल्व हो गए, और यह बाकी काम को कितने दिन में पूरा कर लिए, 2 दिन में पूरा कर लिए, यह 2 दिन में ही पूरा कर लिए, कौन कौन, बी और सी। तो यह पूछ रहा आपसे क्या कि बताएं कि जो शुरुआत में जो ए काम किया है वह कितने दिनों तक चला होगा। ठीक है जी, वेरी गुड। अब यहां पर देखिएगा, यहां पर समझिएगा, अगर यह 2 दिन काम किया बी और सी, तो एक दिन में सी जो है 12 काम और बी है कितना, 6 काम, तो 12 और 6 कितना हो जाएगा, 18। तो 18 से अगर आप यहां गुना करेंगे तो 18 दूनी कितना आ जाएगा, 36, ये 36 काम पूरा हो चुका रहा होगा। अब देखिए 84 में से अगर मैं 36 काम पूरा कर लिया मेरे भाई, तो इसको माइनस कर देते हूं, देखिएगा 14 माइनस 6 कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा, और 7 माइनस 3 4, यानी 48 वर्क रिमेनिंग बच गया होगा। अब इसी 48 वर्क, यह जो दिखाई दे रहा 48 वर्क, ये 48 काम कौन किया होगा, शुरुआत में कौन आया था, ए आया था। इसका मतलब यह हुआ कि शुरुआत में 48 कार्य जो होगा वह ए किया होगा। अब मैं जानता हूं कि ए का एफिशिएंसी आपको दिखाई दे रहा हो कितना है यहाँ पर, 4, तो वर्क बाय एफिशिएंसी इक्वल टू व्हाट, टाइम, यानी 48 को मैं अगर 4 से डिवाइड करूँ गाइस तो निकल जाएगा टाइमिंग, यानी कि यह 12 दिन, यानी कि ए जो है वह शुरुआत में 12 दिनों तक अकेले काम किया था। मैं एक बार रिकॉल फिर से कर देता हूं। पहले आप देखिएगा कि ए के बारे में बोल दिया है 21 दिन, राइट। अब यहां बोला है कि बी ए से 50% अधिक कार्य कुशल है, तो मैंने यहां से रेशो निकाल दिया, 3 2 का, तो यह 2 3 का। अब यहां से देखिए 3 का मान 21 दिया था, तो 2 का मान कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। यह बी और ए का निकल गया। अब गाइस देखिएगा बी के ठीक नीचे आप दिखाई दे रहा होगा 2 और 1 या वर्क का एफिशिएंसी है, तो टाइम में क्या हो जाएगा, 1:2 हो जाएगा। अब इसी 2 यूनिट का मान आपको दिखाई दे रहा होगा 14, ये 14 कहाँ से ला दिए, क्योंकि बी आपको दिखाई दे रहा है कि उसी कार्य को 14 दिन में पूरा करता है, 2 से 14 होगा तो ये हो जाएगा 107, यानी कि गाइस मैं सीधे कह सकता हूँ कि इसी उस कार्य को पूरा करेगा 7 दिन में। अब यहाँ इस माध्यम से आप देख सकते हैं गाइस कि 21 दिन में ए, बी 14 दिन में और सी 7 दिन में। इस प्रकार से मैं निकाल दे यहाँ पर टोटल वर्क जैसे ही निकालेंगे गाइस तो ये निकल जाएगा एफिशिएंसी, यानी कि कार्य क्षमता। अब यहाँ पर क्वेश्चन ये कह रहा है कि जब शुरुआत में जब काम स्टार्ट हुआ तो ए अकेले काम को करना स्टार्ट कर दिया, लेकिन कुछ दिन काम किया, ये नहीं मालूम है कि कितना दिन काम चला, लेकिन कुछ दिन के बाद यानी कुछ दिनों के बाद ए काम करना बंद कर दिया, और उस काम को कौन पूरा करता है, बी और सी आ जाते हैं। तो बी और सी 2 दिन में, कितना दिन में गाइस, 2 दिन में उस काम को पूरा कर लेते हैं। तो बी और सी का एफिशिएंसी कितना है, 12 और 6 18। अगर यह 12 और यह 6 18 काम करता है तो 2 दिन में कितना काम कर चुका होगा, 36 वर्क पूरा कर चुके होंगे, 36 काम पूरा हो गया होगा। तो अगर 84 में से अगर 36 माइनस करेंगे तो कितना बचा होगा, 48 बचा होगा। बात समझ पा रहे हैं, 48 बचा होगा। अब बताइए गाइस कि 48 वर्क किसके हिस्से में जाएगा, तो वह चला जाएगा ए के हिस्से में, और ए जो है वह एक दिन में मात्र 4 काम ही करता है। अब बताइएगा कि यह एक दिन में अगर 4 पेज टाइप करता है और पेज है कितना इसके पास, 48 पेज, तो इसका मतलब यह हुआ कि वह 48 को जब 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 12 दिन, यानी कि 12 दिन तक ए काम किया होगा। मुझे उम्मीद है आप चीजों को समझ पाए होंगे। चलिए हम बढ़ते हैं इसके अगले क्वेश्चंस की ओर। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चंस गाइस आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा। क्वेश्चंस क्या करें एक बार देखिए ध्यान से। ए एंड बी वर्किंग टुगेदर कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 4/1/2 डेज। ए और बी किसी काम को 4.1/2 दिन में पूरा करते हैं, और बी और सी उसी काम को 3
आवर्स, सॉरी आवर्स में दिया हुआ ना, 3 आवर्स से पूरा करते हैं। और सी और ए आवर्स दिया हुआ था, मैं डेज पढ़ दिया था। यह कर रहा कितना 2.1/4 आवर्स में करते हैं पूरा, राइट। ऑल ऑफ देम बिगिंस द वर्क एट द सेम टाइम, ये तीनों एक साथ मिलकर कार्य करना स्टार्ट किए सभी लोग। फाइंड हाउ मच टाइम दे विल टेक टू फिनिश द पीस ऑफ वर्क। तो अगर ये साथ मिलकर काम करें तो काम पूरा होने में कुल कितना समय लगेगा, ये आपसे पूछा है। तो गाइस देखिएगा 4 दूनी 8 1 9, मैं सीधे इसको 9/2 लिख दूं तो कोई दिक्कत किसी को? 9/2 मैं मेंशन कर दिया यहाँ पर। 9/2 ये हो जाएगा 4 दूनी 8 1 9/4, ये 9/4 हो जाएगा। अब मैं इसका एलसीएम निकाल लेता हूँ। एलसीएम निकालना आता होगा इसका, तो 9 3 9 का एलसीएम कितना हो जाएगा 9। जो भी मैं फ्रैक्शन का एलसीएम निकालता हूँ तो गाइस नोमेरेटर का एलसीएम निकालता हूँ और फ्रैक्शंस के नीचे जो रहता है इसको बोलते हैं हम लोग डिनोमिनेटर, उसको निकालते हैं एचसीएफ। तो गाइस देखिएगा 9 3 9 का एलसीएम कितना हो जाएगा 9। अगर मैं 9/2 से मैं डिवाइड करूँ तो ये कितना आ जाएगा 2, 3 3 जा 9, और ये 9 से डिवाइड करिए कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिएगा कि कुल कार्य कितना है 9 है। अब यहाँ पर चेक करना आपको क्या कि देखो ए 2 बार है, बी 2 बार है, और सी 2 बार है। अर्थात मैं सीधे लिख सकता हूं कि a + b + c, लेकिन क्या ट्वाइस ऑफ a + b + c। और इनकी कार्यक्षमता जी निकल गया, कितना आ गया 4 3 7 और 2 9। तो गाइस मैं यहां मेंशन कर दिया 9। तो मेरे को पूछा है क्या कि सिर्फ a b और c, यानी कि 9 क्या हो जाएगा 2, 9/2 हो जाएगा। यह क्या निकल गया कार्यक्षमता, राइट। अब बताइएगा कि 9/2 यानी 4.5 4.5 इतना काम करेंगे तीनों मिलकर, काम कुल कितना है 9 है। तो अगर हम टाइम निकालना चाहेंगे तो गाइस टाइम क्या हो जाएगा, तो टोटल वर्क बाय में एफिशिएंसी 9/2। गाइस 9/9, ये 2 कहाँ चल जाएगा ऊपर, कड़ी कितना आ जाएगा 2। अगर आवर्स में है तो ये भी निकल जाएगा आपका 2 आवर्स। ध्यान से देखिएगा, ये इसका आंसर हो जाएगा। बड़ा सिंपल क्वेश्चन था, कुछ नहीं करना था। चलिए इसको देखिए, हम लोग बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चंस आपके स्क्रीन पर क्वेश्चंस क्या कह रहा है, आइए इसको देखिएगा। ए पीस ऑफ वर्क इज टू बी कंप्लीटेड इन 100 डेज। 100 दिन में किसी काम को पूरा करना है इन 100 डेज में, राइट। यह कह रहा है 11 men are employed to do the work. It is found that after 50 days, 50 दिनों के बाद यह देखा जाता है, क्या देखा गया, ओनली 1/3 वर्क इज टू बी कंप्लीटेड, यानी कि 50 दिनों के बाद सिर्फ 1/3 काम ही हो पाया। यह कह हाउ मेनी मोर मेन आर टू बी एम्प्लॉयड टू वर्क फिनिश द वर्क इन टाइम, यानी उस कार्य को समय पर पूरा करने के लिए और कितने आदमी को उसमें इन्वॉल्व करना चाहिए, यह क्वेश्चन आपसे पूछा गया। मैं क्वेश्चंस को फिर से वैलिडेट कर रहा हूं, देखिएगा कि 100 दिन में किसी काम को करना है मेरे को, राइट। उसमें 11 आदमी को लगा दिए काम पर, कितना 11 मैन, यानी 11 आदमी को मैंने काम पर लगा दिया 11 मैन। और यह काम होता है मात्र कितना दिन, 50 दिन के बाद यह देखा जाता है कि 1/3 कार्य पूरा होगा। मतलब कहने मतलब क्या कि 1/3 मतलब क्या कि 3 था टोटल काम, 3 में से अगर मैंने 1 काम कर लिया तो और कितना बचा होगा, 2 काम बचा होगा। ध्यान से देखिएगा, 3 काम था, 3 में से अगर मैं 1 काम कर लिया तो बचा कितना होगा, 2 काम। अब इस 2 काम को समय पर पूरा करना है तो कितने और आदमियों को इन्वॉल्व किया जाए, यह कह रहा है। तो पहले से आदमी कितने थे, 11 आदमी पहले से काम कर रहे थे, उसमें और कितना इन्वॉल्व करना है, तो मैंने मान लिया कि उसमें X आदमी को इन्वॉल्व कर दिया, ठीक है जी। अब यह काम, अब बताइएगा कि 100 दिन का टारगेट था जिसमें 50 दिन मैंने काम करवा चुके हैं, तो बच्चा कितने दिन का होगा, 50 दिन और बच गया होगा रिमेनिंग। इसी 50 दिन को मैंने यहाँ मेंशन कर दिया, ठीक है जी। ध्यान से देखिएगा, तो यहाँ पर जो बन रहा होगा यह 50 और यह 50 कैंसल आउट। तो गाइस अगर मैं इससे गुना करूँ तो यह 11 + x हो जाएगा और 11 दूनी के 22। तो x का मान जो होगा 22 - 11, यानी कि सीधे बोलेंगे 11, यानी कि उसमें 11 आदमी को और काम पर लगा दिया होगा। दैट इज योर आंसर। कोई दिक्कत किसी को नहीं होनी चाहिए। मैं यहाँ पर छोटा सा बात आपको मेंशन करने जा रहा हूँ, उस चीज़ को अगर चाहें तो आप नोट कर सकते हैं। एक छोटा सा फॉर्मूला जो हमेशा यूज़ करते हैं हम लोग कॉन्सेप्ट ग्रुप में, जो बच्चे पहली बार इस वीडियो को देख रहे हो प्लीज़ इस रूल को नोट कर लें। ये गाइस देखिएगा MDH
M1D1 H1, M2 D2 और H2 इसका यूज करते हैं। MDH आप नाम से परिचित है और ऑलरेडी। M1D1 H1, M मतलब क्या मैन, D हो गया डेज, H हो गया आवर। ये मैन को शो करेगा, डेज को शो करेगा, आवर को शो करेगा, ये कंडीशन शो करता है। हो सकता है कि ऐसे रहेगा M1D1 तो इधर रहेगा आपका M2D2 रहेगा, या M1H1 रहेगा तो यह होगा M2 और यह होगा H2। ये इस प्रकार से सीरीज में दिया रहेगा। या अगर आपको वर्क ही मेंशन कर दिया जाए कि इतना काम, मान लीजिए बोलेगा 50 आदमी प्रतिदिन 8 घंटे काम करते हुए 6 दिनों में इतना खिलौना तैयार करते हैं, अगर वर्क भी दिया रहेगा तो क्या करना है, कुछ नहीं, इसमें सिर्फ वही यूज करना है, W लगा दीजिएगा, यानी कि इस प्रकार से W1/M1D1 और यह हो जाएगा H1, W2/M2D2 और यह हो जाएगा H2। बहुत लोग इसको W1 को नीचे लिखते हैं, अगर W1 को नीचे लिखेंगे तो W2 को भी यहाँ पर आपको नीचे लिखना पड़ेगा, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप किसी रूल को फॉलो करेंगे वही आएगा। तो मैंने यहाँ जो फॉलो किया वही यूज किया कि W1/M1D1 और W2/M2D2 इस रूल का यहाँ पर यूज किया और मैंने क्वेश्चंस का आंसर को लाया। चलिए हम लोग बढ़ते हैं इसके अगले क्वेश्चंस की ओर। अगले क्वेश्चंस की ओर बढ़ रहे गाइस। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान दीजिए गाइस। A कैन टाइप 100 लेटर्स इन 5 मिनट्स। A जो है वो 5 मिनट में 100 लेटर्स को टाइप कर सकता है। क्वेश्चन देखिएगा ध्यान से। एंड B एंड C टाइपिंग टुगेदर कैन टाइप 50 लेटर्स इन 2 मिनट्स। और B और C जो है 50 लेटर्स 2 मिनट में टाइप करते हैं। इफ ऑल ऑफ देम वर्किंग टुगेदर, अर्थात अगर तीनों को मैं साथ में काम पर लगा दूं, किसको, A, B और C को, तो कह रहा है क्या, देन कैन टाइप 90 लेटर्स इन हाउ मेनी मिनट्स। तो 90 लेटर्स को टाइप करने में कितना मिनट लग रहा होगा, ये इसका आंसर निकालना है। ऑप्शन देख पा रहे होंगे, 2 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट और नॉन ऑफ दिस, ये आपको ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा। तो गाइस यहाँ पर करना क्या है, एक बार ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन समझ चुके होंगे आप लोग सबको। ये क्वेश्चन क्या कर रहा है, इससे पहले मैंने आपको बताया था क्या कि गाइस वर्क बाय इफिशिएंसी इसके लिए क्या आ जाएगा आपका टाइम, ये ध्यान रखिएगा। अगर मैं टाइम को यहाँ लिख दूं तो वर्क बाय टाइम इसको क्या आ जाएगा, या इफिशिएंसी, यह हो जाएगा। तो मेरे को यहाँ पर यह समझना है क्या, आइए समझिएगा। यहाँ पर कह रहा है क्या कि ए जो है अकेले 100 लेटर्स टाइप करता है, तो 100 क्या हो गया, इसका वर्क हो गया। कितने मिनट में, 5 मिनट में, ये 5 मिनट। तो वर्क बाय टाइम इक्वल टू व्हाट, इफिशिएंसी, यानी कि यह हो जाएगा इसका 20। इसका मतलब यह हुआ कि वह प्रत्येक मिनट में कितना लेटर टाइप कर रहा होगा, 20 लेटर टाइप कर रहा होगा। अगर 5 मिनट में 100 लेटर टाइप करता है, इसका मतलब यह हुआ कि वह 1 मिनट में 20 टाइप कर रहा है। अब यहाँ पर देखिएगा बी और सी के बारे में बोल रहा है कि बी और सी जो है 50 लेटर 2 मिनट में टाइप करते हैं। तो 2 मिनट में टाइप करते मतलब क्या कि 50/2 मतलब कितना हो जाएगा, 25। यानी कि प्रत्येक मिनट में इन लोगों ने 25 लेटर्स को टाइप किया होगा। अगर मैं ए बी सी के निकालू एफिशिएंसी, तो गाइज ए और यहाँ पर हो जाएगा बी प्लस सी। अगर मैं तीनों को निकाल दूं 1 मिनट में कितना काम करेंगे, तो यह करेगा 20 लेटर और यह करेंगे कितने, 25 लेटर। तो 20 और 25 कितना हो जाएगा, 45 लेटर। यानी कि अगर ए बी और सी तीनों को अगर मैं एक साथ लगा दूं तो 1 मिनट में वे 45 लेटर को इजिली टाइप कर सकते हैं। अब क्वेश्चन में क्या कहा था कि अर्थात यहाँ पर मेंशन किया हुआ है कि अगर हम आपको दे 90 लेटर्स टाइप करना है, कितना, 90 लेटर्स टाइप करना है, और उसमें लगे हैं कौन कौन, ए बी और सी। अगर ए बी और सी का अगर टाइम निकालना मेरे को कि ए बी सी कितना टाइम लेंगे, तो वर्क कितना है आपका 90 पेज टाइप करना है, 90 लेटर टाइप करना है। और एफिशिएंसी कितना है इसका 45। तो 45 से अगर मैं डिवाइड करूँ इसको तो कितना आ जाएगा आपका 2, यानी कि सिर्फ 2 मिनट लगा रहा होगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका, ए 90 लेटर्स हो गया। अब ए बी और सी का टाइमिंग निकालना था, तो ए और बी और सी का एफिशिएंसी कितना हो गया 45 से डिवाइड करें कितना आ जाएगा 2, यानी वर्क बाय एफिशिएंसी इक्वल टू क्या हो जाएगा, टाइम। और ये इस क्वेश्चन का आंसर होगा। तो चलिए गाइज आप इसको एक बार अच्छे से देख लीजिए। मैं आज इस वीडियो को यहाँ तक ही रखता हूँ, फिर मिलेंगे हम लोग इसके बाद वाले वीडियो में। तो चलिए, थैंक यू सो मच, बाय बाय।